Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। इस पाठ के अंतर्गत धनराज पिल्ले जी ने अपने जीवन के संघर्षों, अभावों से लेकर सफलता तक की यात्रा के बारे में बताया है। स्वयं को असुरक्षित अनुभव करने के कारण ही उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया। इस तथ्य को वे बेहिचक स्वीकार करते हैं। वे एक भावुक और सरल हृदय व्यक्ति हैं। उनकी महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने में उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती। अपनी माँ तथा बड़ी भाभी, जिसे वे अपनी माँ के समान ही मानते हैं, उनके आशीर्वाद तथा प्रेरणा से उन्होंने सफलता के शिखर को छुआ है। वे कहते हैं कि हॉकी ने ही उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलाई है। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी वे अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं एवं उनके लिए माफ़ी मांगने को भी तैयार है। आपको भी उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि अगर आपसे भी कभी गलती हो तो आप उसके लिए तुरंत माफ़ी मांग लें। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम करवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। कृत्रिम घास यानी आर्टिफिशियल ग्रास, जो आजकल के स्टेडियम्स में हमें देखने को मिलती है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई के लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे
पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने उन्हें पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतरीन जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उन्होंने बचपन से हॉकी को लगन एवं मेहनत के साथ खेला, जिसके कारण उन्हें सफलता प्राप्त हुई और अपनी गरीबी के जीवन से वह निकल सके और अपनी हर ऐशो आराम की चीज़ों को वो खरीद सके। तो उनके जीवन से आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करे उसे पूरी निष्ठा के साथ, लगन और मेहनत के साथ करनी चाहिए। पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।